प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मुनीर की मौत को लेकर। पाकिस्तान के जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के नए सीडीएफ बनाए गए हैं। सीडीएफ बनते ही मुनीर ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की आग में झुलसे मुनीर ने ताकत मिलते ही शेखी बगारनी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर GHQ में आयोजित स्वागत समारोह में मुनीर ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला और मुनीर ने भारत को किसी भी भ्रम में न रहने की चेतावनी तक दे डाली और चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब पाकिस्तान पहले से अधिक प्रभावी तरीके से देगा। और आसिम मुनीर की यह धमकी अब चर्चा का विषय बनी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान मुंह के खाने के बाद भी लगातार इस तरीके की गीदड़ भभकियां दे रहा है और पाकिस्तान जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हारा है, करारी हार, करारी शिकस्त उसे झेलनी पड़ी है। 100 से अधिक आतंकी पाकिस्तान के अंदर जो है मारे गए हैं, उसके एयरबेस तबाह किए गए हैं। ऐसे में इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के द्वारा लगातार गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं और इसी कड़ी में आसिम मुनीर ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है और भारत को उन्होंने गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान पहले से अधिक प्रभावी तरीके से जवाब देगा, ये कहा है आसिम मुनीर ने। फील्ड मार्शल या यूं कहें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यह बयान निकलकर सामने आया जहां वो पाकिस्तान की जीत की शेखी बघारते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को यह पता है किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें जो हैं वो भी निकलकर सामने आई थी और इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो रहम की गुहार लगा रहा था, रहम मांग रहा था और अब जो है पाकिस्तान इस तरीके से गीदड़ भभकियां देता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब जुड़े हैं और सोडी जी, बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सोडी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोडी जी, जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा और एक बार फिर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी निकलकर सामने आई है। क्या सोडी साहब ये माना जाए कि आसिम मुनीर की गीदड़ भभकियां ये बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत से डरा सहमा है? जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तब से पाकिस्तान को पूरी तरह से यकीन हो गया कि किसी भी सैनिक मुठभेड़ में पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता है। उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ, अभी कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 1947 से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के 5 सैनिक मुठभेड़ हुई और 5 में भारत ने पाकिस्तान को हराया है और भारी ताकत से हराया है। लेकिन अब जो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना है और उसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है, इसके पीछे पूरा चीन का हाथ है, क्योंकि चीन जानता है या वो चाहता है कि आसिम मुनीर गद्दी पे बैठा हो जब वो 2 फ्रंट वॉर करे भारत पे और उससे पहले ताइवान के लिए युद्ध करे और स्प्रेटले आइलैंड्स के लिए युद्ध करे। उसे पाकिस्तान की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शी जिनपिंग के कार्यकाल में 3 युद्ध उसने लड़ने हैं। पहला ताइवान के लिए 2027 में, फिर स्प्रेटले आइलैंड्स के लिए और फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर 2 फ्रंट वॉर भारत पे। तो तीनों में उसे पाकिस्तान की जरूरत है, चाहे सीधे तौर से चाहे इनडायरेक्टली। पहले 2 युद्ध में क्योंकि मलक्का डिलेमा को सर्कमवेंट करने के लिए उसे पाकिस्तान चाहिए होगा, सीपेक कॉरिडोर चाहिए होगा। तो ये पूरी जो हमें ये सो कॉल्ड इसकी बयानों में ताकत दिख रही है, उसके पीछे असल में चीन है। लेकिन एक चीज आसिम मुनीर जानता है, अगर 1 to 1 सैनिक मुठभेड़ हुई तो भारत फिर पाकिस्तान को हराएगा और अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ समझौता नहीं हुआ तो पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर कभी नहीं लड़ पाएगा और पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जैसे जर्मनी का हाल हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर ने कई मोर्चों पे युद्ध खोला, अंत में जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए। जी जी सोडी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से आसिम मुनीर का ये बयान निकलकर सामने आया है और आसिम मुनीर जो है भारत को गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार आसिम मुनीर का जो प्रमोशन हो रहा है,
इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये प्रमोशन अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए पाकिस्तानी सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, असीम मुनीर का जो प्रमोशन है, चाहे जी फील्ड मार्शल के रैंक पे, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे जी पे, इसके पीछे चीन का पूरा हाथ, और चीन में भी सिर्फ शी जिनपिंग का हाथ है। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया 7 मई को जी सुबेरे 1:05 पे, और 25 मिनट के अंदर हमने पाकिस्तान के कई एयर बेसेस को बर्बाद कर दिया। जी उसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान समय के 3:30 बजे चीन के दूत को, जो पाकिस्तान में है, उसे पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में बुलाया गया ब्रीफिंग के लिए। और जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला, चीन का दूत जो पाकिस्तान में, उसे कई बारी जीएचक्यू रावलपिंडी में बुलाया गया, उसकी ब्रीफिंग हुई, और जो जो ब्रीफिंग होती थी, ये दूत वापस डिप्लोमेटिक केबल्स के जरिए चीन को भेजता था, और फिर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ब्रीफिंग होती थी। सिंदूर खत्म होने के बाद शी जिनपिंग ने फैसला लिया कि चीन की तीनों युद्ध में कोई अगर मदद कर सकता है पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ असीम मुनीर है। और इसलिए पाकिस्तान को बोला गया कि इससे पहले तो फील्ड मार्शल बनाओ, जो कि सिंदूर खत्म होने के कुछ दिन के अंदर ही उसका ऐलान हो गया। पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई, यहां तक पाकिस्तान में किसी को खबर नहीं थी कि इसे फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। अचानक खबर आई, इसको फील्ड मार्शल बना दिया। अब शी जिनपिंग के सामने दूसरी जो दिक्कत थी वो ये थी कि असीम मुनीर ने 2027 में तो रिटायर हो जाना था, क्योंकि उसकी उम्र के अनुसार उसने 2027 में रिटायर होना था। लेकिन शी जिनपिंग को असीम मुनीर चाहिए था गद्दी पे, या सेनाध्यक्ष की गद्दी पे, और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार के साथ चीनी दूत के कई बैठकें हुई, और उसके बाद यह तय हुआ कि पाकिस्तान में 27वां संवैधानिक अमेंडमेंट लाया जाएगा, और उसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया जाएगा। तभी हमने देखा 5 नवंबर को इसी साल शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तानी संसद में 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसे 13 नवंबर को पास कर दिया गया, और 4 दिसंबर को असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बनाया गया। और जब तक वो जीवित रहेगा, या वो चाहेगा, असीम मुनीर पाकिस्तान का सेना का अध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेगा। तो ये पूरी जो ये रणनीति हो रही है, इसके पीछे पूरा चीन का हाथ है, चीन का दिमाग है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, शी जिनपिंग को पता कि उसके पास महज 10 से 12 साल है, या उम्र के लिहाज से, या दूसरे लिहाज से उसे पता कि मैंने 10 से 12 साल के अंदर ये 3 युद्ध लड़ने, और उसे बिल्कुल। सोढ़ी साहब, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, साफ तौर पर जो बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है फील्ड मार्शल का, ये दिखाता है पाकिस्तान की बौखलाहट को। ये दिखाता है किस तरीके से पाकिस्तानी सेना डरी हुई है भारत से। फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। इंडिया न्यूज की टीम ने खास रिपोर्ट इसी विषय पर तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए आप। भारत के हाथों बुरी तरह से जख्मी हुए पाकिस्तान के दिलो दिमाग से ऑपरेशन सिंदूर का खौफ गया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जख्मी ऐसा दिया कि उसे भूलने में दशकों लगेंगे। लेकिन लगता है पाकिस्तान की बुरी हार आसिम मुनीर के सिर चढ़ गई है। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का पद संभालते ही फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर चादर से बाहर निकलने लगे हैं। आसिम मुनीर ने भारत को ऐसी धमकी दी है जो उसकी खींच को बताती है। आसिम मुनीर ने फिर से गीदड़ भभकी दी है। भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा जवाब। भारत किसी गलत फहमी में न रहे। मई में पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। मेरे नेतृत्व में पाकिस्तान सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यानी आसिम मुनीर ने खुद ही खुद की ऐसी तारीफ की जो सच्चाई से बहुत दूर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया, ये सारी दुनिया ने देखा। और तो और भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का वो हाल किया, पाकिस्तान के लड़ाकू जेट के उड़ने के लिए रनवे तक नहीं बचे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के बने सैकड़ों ड्रोन्स से भारत पर अटैक की कोशिश की, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया।
अब आसिम मुनीर ने अपनी सेना को बदलते वैश्विक खतरे और युद्ध के स्वरूप के मुताबिक आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। मॉडर्न युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, स्क्रैप्स और स्पेस की ओर बढ़ा। इंफॉर्मेशन वॉर, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ा आधुनिक युद्ध। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद भी पाकिस्तान जीत का ढोल पीटता जा रहा है। सेना की कमजोरी और खुद के नेतृत्व क्षमता पर सवाल न उठे, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में यह मौका था जब किसी को फील्ड मार्शल बनाया गया। अब 4 दिसंबर को आसिम मुनीर की ताकत में और इजाफा किया गया। आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं के बीच तालमेल रखने के लिए सीडीएफ बनाया गया। इसके लिए पिछले महीने ही 27वें संविधान संशोधन में बदलाव किए गए। साथ ही मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS भी नियुक्त किया गया। सीडीएफ बनते ही आसिम मुनीर को परमाणु हथियारों की कमान मिल चुकी है। वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। पावर बढ़ते ही मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। शायद मुनीर को याद नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, रुका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट ये देखी। हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी साहब बने हुए हैं लगातार। सोढी साहब, जिस तरीके से ये बयान पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आया है, क्या आपको लगता है कि भारत की जो रक्षा रणनीति है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जहां तक भारत की रक्षा रणनीति है उसमें काफी चेंजेस हुई हैं जी। हम पूरी तरह से 6 डोमेन वॉरफेयर के लिए अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले सेना ने बूट टू बाइट्स नामक पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत सिर्फ जमीन पे लड़ना ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, ये सारी चीजों का हम उसमें अपने मॉडर्न वॉरफेयर में उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि भारत के लिए तो पाकिस्तान कभी कोई सैनिक चुनौती है ही नहीं, ना पहले था ना आगे कभी होगा, और ये पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान ये भी जानता है कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने उसके नाक में दम करके रखा हुआ है और अफगानिस्तान किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ समझौते के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त 2 फ्रंट वॉर की तरफ वो देख रहा है। यदि वो भारत के ऊपर वार करता है तो भारत तो मुंह तोड़ करारा जवाब देगा ही, वहां से अफगानिस्तान भी चुप नहीं बैठ रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा, आधुनिक समय में कोई भी देश 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है। पिछला सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जर्मनी का, जहां पे हिटलर ने कई मोर्चों पे युद्ध खोला और उसका ये नतीजा निकला कि जर्मनी 2 हिस्सों में टूट ही नहीं गई बल्कि हिटलर को सुसाइड कमिट करनी पड़ी। तो ये आसिम मुनीर आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। पाकिस्तान के लिए ये बहुत दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि इसका जो दिमाग है, इसका दिमाग बिल्कुल हिटलर की तरह है कि उसने सिर्फ युद्ध करना है, तभी वो सिर्फ युद्ध 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 की बातें करता है। हिटलर का भी ऐसी दिमाग खराब था, वो भी हमेशा युद्ध युद्ध की बातें करता था और उसने अपने 12 साल के कार्यकाल में जर्मनी का भट्टा बिठा दिया, 2 हिस्सों में तो बांट दिया, कितने लाखों लोग उसने मारे। तो ये जो असीम मुनीर को इतनी बड़ी प्रमोशन मिल गई, उसे आजीवन काल के लिए वो कुर्सी पे बैठ सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये पाकिस्तान ने बहुत भारी गलती की है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को कुछ समय में ही भुगतना पड़ेगा। जी सोढी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, क्या ये भी कहा जा सकता है कि मुनीर इंटरनेशनल दबाव में ऐसे बयान दे रहे हैं जिस तरीके से पहले भी अपनी बातचीत में आपने जिक्र किया था चीन का, अमेरिका का? देखिए, मुनीर इंटरनेशनल दबाव में तो इतना ये बयान नहीं दे रहा है। एक तो उसकी फितरत ही है युद्ध युद्ध की बातें करना, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा एक जनरल समझता है और सोचता है कि पाकिस्तान में उसकी हैसियत मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल कभी नहीं होगी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है वो ज्यादा चीन की तरफ से आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, असीम मुनीर का इस ओहदे पे आना, बिना कोई टाइम लिमिट के कुर्सी पे बैठना, इसके पीछे पूरा चीन का हाथ है। तो असीम मुनीर चीन को धन्यवाद कहने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहा है। अंदर से तो वो भी जानता है कि पाकिस्तान की कोई सैनिक काबिलियत नहीं है भारत के साथ युद्ध करने की। जब उसने जब जब किया है भारत के साथ युद्ध, हमेशा
उसे हारना पड़ा, यहाँ तक कि 71 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए। लेकिन असीम मुनीर को ये चीज समझ नहीं आ रही है। बजाय अपनी ताकत, अपना पैसा, अपना जो भी उसमें कुशल है थोड़ा बहुत, उसे पाकिस्तान की तरक्की में इस्तेमाल करने की बजाय वो सिर्फ युद्ध युद्ध की बातें कर रहा है। तभी हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में कैसे उसने बयान दिए। उसने पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले उसने बयान दिया कि दो धर्म कभी नहीं हो सकते, टू स्टेट थ्योरी जो थी जिन्ना की सही थी, और देखो उसके बाद क्या हुआ। तो ये असीम मुनीर की जो फितरत है, इसकी फितरत सिर्फ युद्ध की है, इसकी फितरत सिर्फ चीन को थैंक यू कहने की, और तभी वो बयान दे रहा है। अंदर से तो वो और पाकिस्तानी सेना अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के साथ 1-1 पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता। जी सोनी साहब, दूसरी ओर अगर भारत की सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण को लेकर बात करें तो क्या यह भी माना जाए कि जो भारतीय क्षमताएं हैं, जो ताकत है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, नए युग में प्रवेश कर रही हैं, उसका भी कारण है पाकिस्तान की बौखलाहट? बिल्कुल। अभी नवंबर के पहले हफ्ते में 2 हफ्ते की एक्सरसाइज हुई, जिसमें पहली बार भारत ने टू फ्रंट वॉर की पूरी एक्सरसाइज की और पूरे 6 डोमेन में लड़ाई की पूरी एक जो एक्सरसाइज की। तो ये जिस तरह से हमारी तैयारी है, जिस तरह से कम समय में हमारे युद्ध को तैयार हो रहे हैं, हम आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि इस सब के बावजूद भी भारत हमेशा पाकिस्तान के कंपैरिजन में सैनिक तौर पे ताकतवर रहा है। और जिस तरह से अभी हमारी बहुत ज्यादा सैनिक तरक्की हो रही है, तो ये तो पाकिस्तान को बुखलाएगी, पाकिस्तान को तो बहुत दिक्कत होगी। और ये असीम मुनीर जानता है, जो 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर हुआ इस साल, किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के 20% वायु सैनिक अड्डों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हमने कितनी सैटेलाइट पिक्चर्स रिलीज की जहां पे हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमने क्या क्षति पहुंचाई पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान ने एक फोटोग्राफ नहीं रिलीज की जहां उसने कहा हो कि उसने भारत में कोई भी क्षति पहुंचाई, बल्कि वो सारे झूठ कहता रहा। वो ट्विटर से ये फोटो उठाता था, इंस्टाग्राम से वो फोटो उठाता था। जब इंटरनेशनल पत्रकार पूछते थे कि ये तो फेक है, तो अपने बयान को वापस ले लेता था। तो पाकिस्तान ने भारत में तो कोई डैमेज पहुंचाया नहीं, लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में सिंदूर में डैमेज पहुंचाया, ये अपने आप में जाहिर करता है कि भारत की सैनिक तैयारी कितनी अच्छी है पाकिस्तान के बनस्पत। जी सोडी साहब, दूसरी ओर पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को आप कहां देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से कहीं तक भारत के सामने टिक पाएगा? देखिए, सैनिक शक्ति में तो पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिक सकता है। हमने 5 बार पाकिस्तान के साथ सैनिक मुठभेड़ की, 1947 से लेकर आज तक। हमने 5 बार पाकिस्तान को हराया ही नहीं, बल्कि एक बार तो 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो इससे बड़ा सबूत और क्या दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति कुछ है ही नहीं भारत के सामने। पाकिस्तान जितना कोशिश कर ले, वो भारत की सैनिक शक्ति के कभी मुकाबला तो छोड़ो, वो उसका 1/3% नहीं आ सकता है, जितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि पाकिस्तान में वो पहली बात तो पैसा नहीं है, दूसरा वो वैसी बहुत ही एक भ्रष्टाचार देश है। जो पैसा तो उसके जनरल कहा जाते हैं, उसके जनरल बड़े बड़े घर बना लेते हैं अमेरिका में, लंदन में। तो पाकिस्तान के पास तो वैसी पैसा नहीं अपनी सेना को बढ़ाने का, आधुनिक करने का। ये सिर्फ बयानबाजी है असीम मुनीर की या पाकिस्तानी सेना के जनरल की। हकीकत तो वो सारे अंदर से जानते हैं कि भारत के सामने वो कुछ दिन तक भी नहीं टिक सकते। हमें याद होगा कैसे हमने दिसंबर 1971 में महज 14 दिन में पाकिस्तान को हराया ही नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए थे। जी सोडी साहब, दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की ओर हम ध्यान दें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या अलाउ करती है पाकिस्तान को इस तरीके की हरकतों के लिए, जिस तरीके के बयान यहां आसिम मुनीर देते नजर आ रहे हैं? देखिए, 1950 में जब महज 3 साल हुए थे भारत को आजाद हुए, पाकिस्तान को नए एक देश के रूप में उभरे, तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन 1950 से 2025 तक ऐसा चीजें बदली कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया और पाकिस्तान कंगाली की तरफ कूद पड़ा। उसका कारण है पाकिस्तान की गलत नीयत और गलत नीतियां। और यही गलत नीयत और गलत नीतियां आज पाकिस्तान को कंगाल कर रखी हैं। इनके पास अपने हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये तो चीन इन्हें चंदा दे रहा है, चीन इन्हें लॉन्ग टर्म पेमेंट शेड्यूल पे हथियार दे रहा है, वरना पाकिस्तान की तो अपनी औकात और हैसियत है ही नहीं
कि एक छोटी पिस्तल भी खरीद लें। हमें याद होगा 2 साल पहले जब बड़े बाढ़ आए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के कितने लाखों लोग बेघर हो गए थे, उनके पास रोटी नहीं थी खाने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी सेना के अफसरों को 9% सैलरी में इजाफा मिला, क्योंकि पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत पैसा दुनिया से आता है वो पहले पाकिस्तानी सेना के अफसरों की जेबों में जाता है। तो पाकिस्तान के पास तो अपनी आवाम के लिए पैसा नहीं है, तो सेना को मॉडर्नाइज करने की तो बात ही बहुत दूर है। जी बिल्कुल। सोढी साहब, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं, और ऐसे में अगर हम पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी क्षमताओं को लेकर बात करें, उसके हथियारों को लेकर बात करें, तो क्या जो पाकिस्तान के पास मौजूद हथियार हैं वो भारत के सामने, भारतीय जो आर्मी है उसके सामने कहीं से कहीं तक टिक पाते हैं, सक्षम है उसके सामने लड़ाई कर पाने में? देखिए, जो 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो हमारे पास हथियार थे, हमने किस तरह से उसका इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान को गिड़गिड़ा के अमेरिका के पास जाना पड़ा, गुहार लगानी पड़ी, फिर उसका डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ साहब से बात की, सीज फायर के लिए उन्होंने गुहार की। तो ये तो साफ दिखा था कि पाकिस्तान के पास वर्तमान में तो ऐसे हथियार हैं जो उसे 88 घंटे तक नहीं उसे टिका पाए। तो अगर वो पूर्ण युद्ध करता है तो ये तो पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना नियत है, ना कोई नीति है अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए, क्योंकि वहां के जितने जर्नैल हैं सबका एक ही उद्देश्य है, हम कितना पैसा बना सकते हैं, हम अमेरिका लंदन में कितने घर बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को बाहर कहां पढ़ाने के लिए या बसाने के लिए भेज सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी सेना के किसी जनरल को हकीकत है उसे पाकिस्तान के साथ प्यार ही नहीं है। अगर उसे पाकिस्तान के साथ प्यार होता वो अपने खानदान को वहीं बसाता। अगर हम आंकड़े देखें, अधिकतर पाकिस्तानी जनरल रिटायर होने के बाद विदेश चले जाते हैं, पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। तो ये जो पूरा ये खेल है, ये सिर्फ पाकिस्तानी सेना का खेल है, पैसे के लिए। और पाकिस्तानी सेना जानती है जिस दिन पाकिस्तानी अवाम के दिल से ये बात साफ हो गई कि भारत से उन्हें खतरा नहीं है, उस दिन पाकिस्तानी सेना का जो वजूद है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तानी सेना के अफसर बार बार युद्ध की बात करते हैं, बार बार कहते हैं भारत ये करेगा वो करेगा। बल्कि अगर हम इतिहास देखें, 5 बार जो सैनिक मुठभेड़ हुई है भारत और पाकिस्तान की, पहला वार हमेशा पाकिस्तान से आया है, भारत ने कभी पहला वार नहीं किया है। तो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो सिर्फ एक डर वाली मानसिकता बिल्कुल है, सोढी साहब, जाहिर तौर पर सेना के पाकिस्तान की पैसे मानसिकता समय समय पर बाहर निकल कर आती रही है, और पाकिस्तान का डर जो है वो भी हमेशा निकल कर सामने आया। फिलहाल बहुत शुक्रिया सोढी साहब आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए।